नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। बिहार में जब से बीजेपी सत्ता से बेदखल हुई है तब से कुछ ज़्यादा ही एक्शन मोड में आ गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से इन दिनों बीजेपी के जो केंद्रीय नेता है वो पूरी तरह से बिहार को लेकर के खास करके काफ़ी गंभीर नजर आ रहे हैं। और यही वजह रही है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, लगातार बिहार की जो जनता है उनके बीच जा रहे हैं। जिस तरीके से बीते दिनों देखा गया कि अमित शाह बिहार के सीमांचल इलाके में पहुंचे थे, वहां जाकर के उन्होंने मंच से जो आप कह सकते हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नई सरकार पर जमकर निशाना साधा था। वहीं महज 20 दिनों के भीतर ही अमित शाह एक बार फिर से बिहार दौरे पर आने वाले। बता दें कि इस बार अमित शाह बिहार के सारण पहुंचेंगे और वहां पर एक बार फिर से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जब अमित शाह मंच पर पहुंचेंगे तो एक बड़ा निशाना वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पर साध सकते हैं। जिस तरीके से इन दिनों बिहार में राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है अमित शाह के दौरे को लेकर के, यानी कि बीजेपी इस वक्त जो बिहार की राजनीति को लेकर के जो प्लानिंग में लगी हुई है उसको लेकर के बिहार में जो सियासत है वो काफी गरमाई हुई नजर में आ रही है। क्योंकि जब से बिहार में विपक्ष की भूमिका में बीजेपी आई है तब से लगातार बिहार बीजेपी के जितने नेता, और खास करके अगर हम बात करें तो बिहार के साथ साथ केंद्र के जो भी नेता बीजेपी के हैं वो काफी एक्शन मोड में आ गए हैं, काफी गंभीर हो गए। क्योंकि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव है, उसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 का है, तो इन तमाम चुनाव को लेकर के बीजेपी जो है वो पूरी तरह से सीरियस होती हुई नजर आ रही है। इस बार अमित शाह सारण में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आगामी 11 अक्टूबर को अमित शाह पटना पहुंचेंगे, जहां से वे सारण के साथ दियारा पहुंचकर जेपी की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री छपरा, सिवान और गोपालगंज के किसानों को संबोधित करने वाले हैं। बता दें आपको कि पिछले दिनों अमित शाह के सीमांचल दौरे को लेकर के बिहार में खूब सियासत हुई। पूर्णिया में आयोजित जनभावना रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने लालू और नीतीश पर जमकर निशाना बोला। ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि एक बार फिर से बिहार का सियासी पारा चढ़ने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि मिशन 2024 को लेकर के बीजेपी इस वक्त एक्टिव मोड में आ गई है। बिहार में जेडीयू से गठबंधन टूटने के बाद अमित शाह का पूरा फोकस बिहार पर है। सीमांचल में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद अमित शाह एक बार फिर से बिहार का रुख करेंगे। 11 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सारण के दौरे पर रहेंगे। जेपी की जयंती के मौके पर सिताब दियारा में आयोजित कार्यक्रम में 11 बजे शामिल होने वाले हैं। इसके बाद दोपहर 3 बजे अमनौत पोखरा पर सहकारिता सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। इस बात की जानकारी बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने दी है। बता दें आपको कि राजीव प्रताप रूडी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 अक्टूबर को सुबह 11:15 बजे पटना से चलकर 12 बजे सिताब दियारा पहुंचने वाले हैं। वहां से वे जेपी की जयंती कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद वे दोपहर 2:30 बजे अमनौत पहुंचेंगे, जहां वे छपरा, सिवान और गोपालगंज के किसानों के सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। वहीं इसके साथ ही अमित शाह आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अमनौत पोखरा पर अमृत सरोवर स्मृति पार्क और लाइटिंग एंड साउथ शो का भी उद्घाटन करने वाले हैं। बता दें आपको कि बीते 23 और 24 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल पहुंचे थे। पूर्णिया में जनभावना रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने महागठबंधन की सरकार पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार बीजेपी की पीठ में छुरा घोंपकर लालू की गोद में जाकर बैठ गए। इसके बाद महागठबंधन ने भी अमित शाह की रैली का जवाब में सीमांचल में रैली करने का ऐलान किया था। अब जब एक बार फिर से अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं तो ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि बिहार की सियासत इस बार भी काफी गर्म हो सकती है। तो एक बड़ी रणनीति के साथ अमित शाह 11 अक्टूबर को फिर से बिहार आने वाले हैं और बिहार के सारण में वो किसान सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। तो ये देखने वाली बात ये होती है अब कि जब अमित शाह फिर से बिहार आते हैं तो क्या कुछ राजनीतिक हलचल जो है वो बढ़ती हुई नजर आती है। तमाम बड़ी खबरें, तमाम बड़ा अपडेट्स फर्स्ट बिहार झारखंड पर आपको मिलते रहेंगे। बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।